अस्सलाम वालेकुम। हाउ यू ऑल। आप देख रहे हैं लर्न विद इसरा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो हमने पहला पार्ट डिस्कस करना है एक्सरसाइज 1.3 का, चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है, कंफर्म करवाना है कि कौन से मैट्रिक्स जो हैं जो नीचे दिए गए फॉलोइंग मैट्रिक्स इनमें कौन कौन से मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। ए बी के साथ हो सकता है या नहीं, तो हम डेफिनेशन से हम देखते हैं। लेट ए एंड बी एनी टू मैट्रिक्स विद रियल नंबर एंट्रीज। रियल नंबर एंट्रीज ये होता है कि कोई भी रियल नंबर जैसे कि 0 से ऑनवर्ड्स 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, वो आपने इंटर करवाना है मैट्रिक्स में। तो द मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। जी कंफर्मेबल फॉर एडिशन। वाई क्यों? क्योंकि इसकी कुछ शराइत होती हैं, जैसे कि ए मैट्रिक्स की 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट बी के भी 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, तो इनके ऑर्डर सेम हैं, इसलिए ये ऐड हो सकते हैं। जैसे कि इस एक्सरसाइज 1.3 का पहले पार्ट का पहला पार्ट है, उसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 2/2। नेक्स्ट इसका भी 2/2। तो ये हम लिख सकते हैं ए एंड ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, क्योंकि ये ऐड हो सकते हैं क्योंकि इनके ऑर्डर सेम हैं 2/2 2/2। तो इसलिए ये दोनों ए एंड ई मैट्रिक्स जो है वो ऐड हो सकते हैं बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है बी में 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो इसका हम लिखेंगे 2/1। नेक्स्ट हमारे पास है डी वाला पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 1 3 और 2 रोज़ हैं और इसकी 1 कॉलम है, तो 2/1। तो हम क्या लिखेंगे इसका कि बी और डी मैट्रिक्सेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन because they have same orders। नेक्स्ट हमारे पास है सी और ई पार्ट। सी के भी है हमारे पास 3 रोज़ और 2 कॉलम्स, तो हम लिखेंगे 3/2। नेक्स्ट एफ है हमारे पास 3 2 एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट वाले को हम सॉल्व करते हैं। 3 2 एज इट इज़ आ गया। 1 + 1 2 और -4 एज इट इज़। 3 + 2 5 और 2 + 1 3। तो हमारे पास ये भी होगी 3 कॉलम्स हैं 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं यहाँ पे एफ में भी, तो 3/2। तो ये भी हम इसको कैसे लिखेंगे, सी और एफ जो है आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर, क्योंकि इसके भी ऑर्डर सेम है 3/2 तो ये ऐड हो सकते हैं आपस में। इस तरह से जो हमारा पहला पार्ट है वो हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। दूसरे पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। हमने क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसको हमने कैसे फाइंड करना है, हम इसकी भी डेफिनेशन से हम इसको समझते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग टू नेगेटिव ऑफ द सिंबल्स। हम किस तरह से इसको समझ सकते हैं कि हमारे पास जो एक मैट्रिक्स ए है वो कब हमें ऑब्टेन होगा एडिटिव इनवर्स की सूरत में, जब हम उसकी सिंबल्स जो हैं वो नेगेटिव में चेंज कर देंगे। तो हमारे पास लेट ए मैट्रिक्स है 1 2 1 0 -1 -2
312। तो हमने इसको चेंज किया, देखें जिनके मैट्रिक्स जो थे पॉजिटिव थे हमने उसको नेगेटिव में चेंज कर दिया, और जिनके नेगेटिव थे हमने उसको पॉजिटिव में चेंज कर दिया। इस तरह से हमने ए मैट्रिक्स को पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जो है वो चेंज कर दिया, तो हमें क्या ऑब्टेन हुआ, एक एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए फाइंड हो गया। तो हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू 2 4 माइनस 2 1 माइनस ए हम लिखेंगे इन्वर्स में चेंज करने के लिए। a पॉजिटिव था ना, तो उसका इन्वर्स a लिया, नेगेटिव कर दिया, तो इसमें वैल्यूज़ जो थी वो प्लस थी वो पॉजिटिव कर दी, और नेगेटिव जो थी वो पॉजिटिव कर दी। नेक्स्ट हमारे पास है b, माइनस b इज़ इक्वल टू, ये पॉजिटिव है माइनस कर दिया, ये 0 एज इट इज़ आ गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव कर दिया, ये नेगेटिव कर दिया, नेक्स्ट जो है वो पॉजिटिव कर दिया 1, नेक्स्ट हमने नेगेटिव कर दिया, ये नेगेटिव कर दिया -3 +2 और -1। ये इस तरह से हमारा बी वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है सी वाला पार्ट। इन्वर्स सी लिया -4 और +2, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव है तो हमने +2 कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है डी इन्वर्स, इन्वर्स डी का लिया, माइनस लिया इसके साथ, -1 कर दिया, 0 कर दिया, +3 कर दिया, +2 कर दिया, -2 कर दिया और -1 कर दिया। इस तरह से हमारा डी वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ई वाला पार्ट। इन्वर्स ई लिया, 1 माइनस कर दिया, 0 एज इट इज़ आ गया, 0 -1 कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो ई वाला एडिटिव इन्वर्स भी फाइंड हो गया। इन्वर्स एफ -f लिया, नेक्स्ट पहली वैल्यू को माइनस किया, पॉजिटिव थी, और दूसरी को भी माइनस किया, ये नेगेटिव थी इसको प्लस किया, और ये जो थी 4 वाली वैल्यू ये पॉजिटिव थी इसको माइनस कर दिया। इस तरह से हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 हमने एडिटिव इन्वर्स भी फाइंड कर लिया है।